जय श्री कृष्ण। योगानंद जी कहते हैं कि मित्रता ईश्वर का अनुपम उपहार है और हमारे जीवन में ये जादुई शक्ति के रूप में कार्य करता है, क्योंकि मित्रता ईश्वर के प्रेम का शुद्धतम रूप है। मित्र हो जाना यानी अशर्त प्रेम करना। योगानंद जी कहते हैं कि पति एवं पत्नी के बीच, माता पिता एवं संतान के बीच, मित्र एवं मित्र के बीच और स्वयं एवं सभी के बीच पवित्र और अशर्त प्रेम का विकास करना मित्रता का ही विकास करना है। और यह एक ऐसी शिक्षा है जिसे सीखने के लिए ही हम पृथ्वी पर आए हैं। मित्रता ईश्वर का आह्वान है जो आत्मा को इसे सभी अन्य आत्माओं तथा ईश्वर से पृथक करने वाली अहम चेतना के विभाजनों को नष्ट करने के लिए आदेश देता है। मित्रता ईश्वर का सबसे शुद्धतम प्रेम का रूप है और यह हृदय के स्वतंत्र चयन से उत्पन्न होती है और पारिवारिक सहज वृत्ति के द्वारा हम पर थोपी नहीं जाती। मित्रता ईश्वर का अनुपम उपहार है और आदर्श मित्र कभी जुदा नहीं होते। कुछ भी उनके भ्रातृवृत्त संबंधों को पृथक नहीं कर सकता। मित्रता का खजाना आपकी सबसे समृद्ध संपदा है, क्योंकि यह जीवन से परे भी आपके साथ जाती है। आपने जो भी सभी सच्चे मित्र बनाए हैं उन्हें आप परमात्मा के घर में पुनः मिलेंगे, क्योंकि सच्चा प्रेम कभी नष्ट नहीं होता। जब दो हृदयों में अथवा अनेक हृदयों के समूह में आध्यात्मिक संबंध से पूर्ण मित्रता विद्यमान होती है तो ऐसी मित्रता प्रत्येक व्यक्ति को पूर्ण बना देती है। आपके हृदय में एक ऐसा चुंबक है जो सच्चे मित्र को आकर्षित करेगा और वह चुंबक है अशर्त प्रेम, निस्वार्थ भाव और दूसरों के विषय में पहले सोचना। और ऐसे लोग बहुत ही कम होते हैं जो स्वार्थपरता से मुक्त हों, परंतु व्यक्ति निस्वार्थ भाव के इस गुण को आसानी से विकसित कर सकता है यदि वह पहले दूसरों के बारे में सोचने का अभ्यास करे। आप अपने चरित्र से स्वार्थ और अन्य अप्रिय गुणों के धब्बों को हटाए बिना सच्चे मित्र आकर्षित नहीं कर सकते। मित्र बनाने की महानतम कला है स्वयं दिव्य व्यवहार करना, आध्यात्मिक बनना, पवित्र बनना और निस्वार्थी बनना। जितनी अधिक आपकी मानवीय कमियां दूर होंगी और आपके जीवन में दिव्य गुण आएंगे, उतने ही आपके सबसे अधिक मित्र होंगे। सच्चे मित्र हमेशा एक दूसरे के लिए उपयोगी होते हैं और विपत्ति में अपने मित्र को अच्छी सांत्वना देने, दुख में सहानुभूति और कष्ट में परामर्श तथा वास्तविक आवश्यकता के समय भौतिक सहायता देने में हमेशा आगे रहते हैं। यदि आपने किसी को अपना मित्र बनाया है तो हमेशा ही आपको अपने निजी स्वार्थ से ऊपर उठकर सबसे पहले अपने मित्र के बारे में सोचना चाहिए। योगानंद जी कहते हैं कि यदि आपके और आपके मित्र के बीच चाहे कैसे भी मतभेद क्यों ना हो, फिर भी परस्पर समझ और संपर्क को सदा बनाए रखना चाहिए। ऐसे संबंधों में दृष्टिकोणों में भिन्नता होने पर भी आपका पारस्परिक सम्मान बना रहता है और सबसे ऊपर उठकर आप अपनी मित्रता का पोषण करते हैं। ईश्वर में स्थापित सच्चे मित्रता ही एकमात्र चिरस्थायी संबंध है। यदि आप मित्रता देते हैं तो आप इसे ठीक से निभाएं भी। भीतर से विरोध भाव रखते हुए आपको बाहर से दयालुता या सहयोगिता का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। आध्यात्मिक नियम बहुत शक्तिशाली हैं। आध्यात्मिक सिद्धांतों के विरुद्ध ना चलें, कभी भी धोखा ना दें या विश्वासघाती ना बने। मित्र होने के नाते यह जान लें कि कब आपको अपने काम से काम रखना है। अपनी स्थिति को समझें और यह जान लें कि कब आपको सहयोग करने का इच्छुक होना चाहिए और कब आपको सहयोग ना करने की इच्छा करनी चाहिए। ऐसा सत्य बोलना भी गलत है जिसके बोलने से दूसरे व्यक्ति के साथ अनावश्यक रूप से विश्वासघात हो, और वह भी किसी अच्छे प्रयोजन से नहीं। मान लीजिए कि एक व्यक्ति शराब पीता है, परंतु वह शीघ्र पूरे संसार से इसे छिपाने का प्रयत्न करता है। आप उसकी इस कमजोरी को जानते हैं और सच्चाई के नाम पर आप इस बात को अपने मित्रों में घोषित कर देते हैं। आप जानते हैं कि अमुक व्यक्ति शराब पीता है, क्या आप नहीं जानते? ऐसी
टिप्पणी करना व्यर्थ है। किसी भी व्यक्ति को दूसरे के कार्य से सरोकार नहीं होना चाहिए। दूसरों की व्यक्तिगत त्रुटियों के प्रति सुरक्षात्मक रवैया रखें जब तक कि वे किसी अन्य को हानि नहीं पहुंचाती। यदि आपके पास अवसर हो या उसकी सहायता करने का उत्तरदायित्व हो तो दोषी व्यक्ति से उसकी त्रुटियों के बारे में अकेले बात करें, परंतु किसी की सहायता करने के बहाने से उसे जानबूझकर कष्ट पहुंचाने के लिए कभी भी मत कहें। ऐसे में आप केवल उसे अपना शत्रु बनाने में ही सहायक होंगे और ऐसे में आप उसकी अच्छा बनने की इच्छा को भी समाप्त कर सकते हैं। अपने मित्र की सहायता उसके लिए मानसिक सुरुचिपूर्ण तथा आध्यात्मिक प्रेरणा बनकर करें। किसी मित्र के साथ कभी भी कटाक्ष न करें जब तक उसे प्रोत्साहित करना लक्ष्य ना हो। उसकी चापलूसी ना करें। जब वह गलत हो तो उसके साथ सहमत ना हो। सच्चे बने और निष्ठावान बने, इससे आपकी मित्रता धीरे धीरे बढ़ेगी। सच्चाई के विषय पर श्री युक्तेश्वर जी के साथ एक परिचर्चा मुझे याद है। मैंने कहा था, सच्चाई ही सब कुछ है। नहीं, उन्होंने प्रति उत्तर दिया, सच्चाई और विचारशीलता मिलकर ही सब कुछ है। वे कहते हैं, मान लें आप अपने घर के बाहरी बैठक में बैठे हैं और फर्श पर एक नया सुंदर कालीन बिछा है। बाहर वर्षा हो रही है। एक मित्र जिसे आपने कई वर्षों से नहीं देखा है धक्का मारकर दरवाजा खोलता है और आपका अभिवादन करने के लिए कमरे में भागता हुआ आता है। यह सब ठीक है, मैंने कहा, परंतु मेरे गुरुदेव को अपनी बात अभी कहनी थी। आप एक दूसरे को देखकर वास्तविक रूप से प्रसन्न थे, उन्होंने कहा, परंतु क्या आप इसे अधिक पसंद ना करते यदि वह विचारशील होकर कमरे में आने और कालीन खराब करने से पहले कीचड़ से सने अपने जूते उतार लेता। मुझे सहमत होना पड़ा कि वे सही थे। किसी व्यक्ति के बारे में आप चाहे कितना भी अच्छा सोचे या उस व्यक्ति से आपकी कितनी भी घनिष्ठता क्यों ना हो, उस संबंध को अच्छे शिष्टाचार और विचारशीलता से मधुर बनाना सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तब मित्रता वास्तव में उत्कृष्ट और चिरस्थायी हो जाती है। घनिष्ठता जो आपको दूसरों का ध्यान न रखने की ओर प्रेरित करे, ऐसी मित्रता बहुत हानिकारक है। जिस प्रकार ओस फूल के विकास में सहायक होती है, उसी प्रकार आंतरिक और बाह्य मधुरता मित्रता के विकास में प्रोत्साहन करती है। एक सच्चा अशर्त मित्र बनने के लिए आपका प्रेम ईश्वर के प्रेम में स्थिर होना चाहिए। ईश्वर के साथ आपका जीवन सबके साथ सच्ची दिव्य मित्रता की प्रेरणा है। कुछ आत्माओं के साथ अपनी मित्रता को पूर्ण बनाने का प्रयास करें। जब आप वास्तव में उन्हें अशर्त मित्रता दे सके, तब आपका हृदय सबके प्रति अपनी पूर्ण मित्रता प्रदान करने के लिए तैयार होगा। और जब आप ऐसा कर सकते हैं तो आप परमात्मा एवं महान आत्माओं की तरह दिव्य बन जाते हैं, जो प्रत्येक प्राणी को अपनी मित्रता प्रदान करते हैं, चाहे उनका व्यक्तित्व कैसा भी हो। ऐसी मित्रता जो अन्य सबको छोड़कर एक या दो आत्माओं पर ही केंद्रित रहती है, वह उस नदी की भांति है जो स्वयं को रेत में खो देती है और कभी भी सागर तक नहीं पहुंचती। दिव्य मैत्री की शक्तिशाली एवं सत्य प्रिय सरिता जैसे जैसे आगे बढ़ती है, व्यापक होती जाती है और अंततः ईश्वर के सागरीय स्वरूप में विलीन हो जाती है।